और यदि हम नहीं जान सकते तो परमेश्वर को प्रार्थना करें, वो हमारे मनों को जानता है। दाऊद की प्रार्थना यही है। लोग पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 का 17, सबको तो मालूम हो गए। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17। मिल गया सबको को? सबको पढ़ाएंगे मिल करके। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब के सब नई हो गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने जाने पर आशीष दे। ये चिट्ठी है दूसरा कोरिन्थी किसके लिए है, किसको लिखा है? एक पद को पढ़ दिया, दूसरा कोरिन्थी का 1, दूसरा कोरिन्थी का 1, कोई भी पढ़ दीजिए। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसियों के नाम जो कुरिन्थियों में है, और सारे आख्या के सब पवित्र लोगों के नाम। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम। कलीसिया किससे बनती है? उधार पाए हुए लोगों से। विश्वासी लोगों को लिख रहा है। सो यदि कोई मसीह में है, ये जब शब्द को पढ़ा तो हमको बड़ा थोड़ा अजीब लगा। उधार पाने के बाद में कलीसिया में जोड़ दिए जाने के बाद में भी हम लोग क्या अभी भी कुछ है, कुछ हम में घटी है, कुछ कमी है, कुछ दुर्बलता है। सो यदि कोई क्या बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है, बगैर मसीह में आए हमारा उद्धार कैसे? मसीह पर ख्रीस्त यीशु पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार है, नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार है, उसके मारे जाने गाड़े जाने के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार है। अब यहाँ कुरिन्थी की विश्वास कलीसिया जो बनी है विश्वासियों से बनी है। अब उसमें ये बोलता है सो यदि कोई, अब हम में वो यदि में है या यदि में हम उससे आगे हैं, यदि कोई मसीह में है, अब हम मसीह में हैं कि नहीं वर्तमान, उसको हमको जांचना है मेरे के सामने, हम मसीह में हैं कि नहीं। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, जो मसीह में है खुद ब खुद ये एक नई सृष्टि है जिसमें सब कुछ नया हो गया है, जिसके पुरानी बातें सब बीत गई है, उसको स्मरण भी मत करो, याद भी मत करो, लेकिन सब कुछ नया हो गया। माने वो सब क्या चीज़ है, क्या सब हमारे लिए नया हो गया, क्या सब पुरानी बातें बीत गई। सो हम मसीह में हैं कि नहीं? यदि हम पुरानी बातें भी यदि कोई है हमारे जीवन में तो हम नई सृष्टि में नहीं हैं। यदि क्या बोलते हैं सब के सब बीत गई, एक भी नहीं रहा, और हम क्लेम नहीं करते हैं कि हम परफेक्ट हो गए। यदि सभी बीत गया होता तो हम तो परफेक्ट हो जाते। जब तक जीवन है, परीक्षाएं आती है, संसार है, मोहता है, अभिलाषा उत्पन्न होती है, शैतान है, हमको क्या बोलते हैं जाल देता है, फंदा देता है। अब प्रेजेंटली जो यदि कोई मसीह में है, अभी है, तो वो नई सृष्टि है। क्या हम पुरानी सृष्टि में जी रहे हैं या हम सब कुछ नया हो गया? अब देखेंगे जो पुरानी बातें हो गया उसके लिए तो हमको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि पुराने जब उधार पाए थे तब भी वैसे था, वही जीवन अब भी है। धोखा देने का, छल करने का, कपट करने का, ईर्ष्या करने का, डाह करने का, किसी को क्या बोलते हैं हानि करने का। पहले हम लोग क्या थे, जब अंधकार में थे तो उसी जीते थे हम।
अब जो मसीह में हैं उद्धार पा गए हैं और मसीह में हैं, तो परमेश्वर का वो जीवन जो है, वो काम जो है, वो वचन जो है, उसकी आत्मा जो हमको दी गई है, यदि मसीह में है तो जो इतने ही गया तो उसको पार कर देगा। यदि हम उसके पास आकर उसको हम समर्पित होंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में क्रोध करने का है, पुराने स्वभाव से आज तक भी है, वो नहीं गया है, नहीं जाकर कितना चेष्टा करता हूँ लेकिन नहीं होता है, तो दया कर, अनुग्रह कर, इसको हटा दे। पुरानी बातें क्या है उसको आप बाद में देख लीजिए, लेकिन हम समय कमती है इसलिए हम सब के सब नहीं हो गए है, तो हमारे जीवन में क्या क्या नया आ गया है उसको हम देखेंगे और उसके बाद जांचेंगे। यहाँ पर बोलता है यदि कोई मसीह में है, पहले तो देखना होगा कि हम मसीह में हैं कि नहीं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो मसीह में है वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा हम मानते हैं। जो मसीह में है वो क्या है, जैसा मसीह चलता था वो भी वैसे ही उसका चाल चलन भी है। कुछ बातों को हम देख लेंगे। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब के सब नहीं हो गई। अब वो पुरानी बातें क्या है हम लोग तो उस पर नहीं देखेंगे, लेकिन सब के सब नहीं हो गई। अब वो सब में हम अपने आप को देखें कि वो नए में जो होना चाहिए हमारे जीवन में है कि नहीं। दोनों चीज में से एक चीज होगा, जरूरी होगा हमारे जीवन में। इधर पुराना चीज अभी तक है इस कारण नया नहीं हुआ है, या नया जब हो गया है तो पुराना चीज हमारे जीवन में नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सो यदि कोई मसीह में है, अब परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, आप मेज के सामने गवाही देने के लिए आए हैं, सो यदि आप कलीसिया को लिख रहे हैं, विश्वासियों को लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, और उसके बारे में हम लोग बीते दिनों में बहुत मतलब देख लिया। क्या बोलता है पहला पत्रस उसका 1 अध्याय में, नए जन्म तुम्हारा हो गया है, अविनाशी वचन से तुम्हारा हो गया है, लोहू से धो लिए गए हो, विश्वास में आ गए हो, प्रतिज्ञा तुमको मिल गई है। फिर दूसरा अध्याय में चलने के बाद में क्या बोलता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव ईर्ष्या डाह कपट सबको दूर कर। मतलब उधार पाने के बाद में भी हमारे जीवन में ये पुराना स्वभाव है, जो पुराना शारीरिक का काम जो है वो है। हम लोग कहते हैं हम आत्मिक हैं, वचन बोलता है जो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे भी। यदि तुम उधार भी पाए हो ना, मरोगे। तो अब इसको छोड़ना पड़ेगा। शरीर के काम क्या है, गलाती 5:19 पढ़ दीजिए। ये सब चीज हमारे पुराने जीवन के बारे में है। गलाती 5:19। शरीर का काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, गंदे सब पढ़ते जाइए, मूर्ति पूजा, सब, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, धर्म, डाहा, बंटवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। अरे इनको तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये काम तुम्हारे जीवन में अभी भी हो रहा है। शरीर का अधिकारी नहीं हो गए। मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है। और पहला पत्रस 1:2 में हम बोलते हैं उधार भी मिल गया, जीवन भी मिल गया, धोए भी गए, उसके बाद में तुम्हारा ना क्या हो गया, तुमको धन आशा भी मिल गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब दूसरा अध्याय में शुरू करता है तो सब उधार मिल गया। इसलिए ये सारी बातें छोड़ दो, तब प्रभु में बढ़ोगे, जीवन नया होगा। नया माने बनोगे,
इसलिए बैर भाव लड़ाई झगड़ा सब छोड़। कुरिन्थी में विश्वास में पड़ा था, तुम तो भाई अभी तक शारीरिक हो और सांसारिक हो। तुम्हारा चाल बता रहा है कि तुम सांसारिक और शारीरिक हो। क्यों? कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं यूहन्ना का हूँ, कोई बोलता है पतरस का हूँ। आपस में तुम लड़ाई झगड़ा होते हो। क्या शारीरिक सांसारिक लोग ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं? अभी तक तुम सांसारिक हो और शारीरिक हो, इसीलिए ये बातें तुम्हारे अंदर आती है। ये सब कुछ छोड़ दो। अब यहाँ पर देखेंगे पुरानी बातें बीत गई, नहीं बीती है तो बीत जाना चाहिए। अपने आप को जांचें कि पुरानी बातें ये सब है हमारे जीवन में है तो आगे की बात जो है नई सृष्टि नहीं है, सब के सब नहीं होंगे। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब के सब नहीं होंगे। अब देखेंगे कि ये नई नई क्या चीज़ें हैं, क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, नया चीज़ क्या होना चाहिए उसको हम देखेंगे। एज के लिए उसका 36 का 26 पढ़िए, तो एकदम बहुत शॉर्ट में करते जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। बहुत सारा चीज़ 13-14 ठो बोलता है कि हमको नया होना चाहिए। ये नया जपन जो है हमारे जीवन में नहीं है, और पुराना जब नया नहीं है तो पुराना ही होगा, और पुराना जो है वो नई सृष्टि में नहीं है, बीत जाना चाहिए। पढ़ दीजिए 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं कौन है? मैं कौन है? परमेश्वर अपने लिए जब मूसा को भेज रहा था फिरौन के पास है, तो क्या बोला? यदि हम जा कर के बोले कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है, नहीं, जा कर के कहो कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो कि वो 3 दिन की यात्रा में जाकर मेरी उपासना करेगा। ये लोग क्या बोले? यदि फिरौन पूछे कि कौन है तो हम लोग क्या जवाब देंगे? तो परमेश्वर क्या बोलता है? यहोवा क्या बोलता है? जो मैं हूँ सो हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ। वही मैं वो आगे चल के नया नियम में हम प्रभु यीशु मसीह ये यूज करता है, क्योंकि वो भी परमेश्वर है। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं अच्छा करवा हूँ, मैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, सब मैं तुम्हारे पढ़िए सिस्टर। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर ये मांस का हृदय दूंगा। ये तुम कौन है? मैं तो हो गया परमेश्वर, लेकिन तुम कौन है? हैं? नहीं, यहाँ पर किसको बोलता है? अब्राहम के वंश इस्राएली लोग जो गद्दारी बन गए, जो ढीठ बन गए, जो घमंडी बन गए, जो बलवाई बन गए, उनको बोल रहा है मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर के जैसा जो खड़ा हो गया है ना, ये चुना हुआ वंश है, प्रतिज्ञा के संतान है, जिसके साथ हम भी आप इंक्लूड करते हैं कि हम भी वही अब्राहम के आशीष हमको मिल गया, अब्राहम के संतान है। लेकिन क्या हमारा हृदय अभी भी कठोर है, कड़ा है, बलवाई है? परमेश्वर बोलता है मैं उनको निकाल करके क्या करूँगा? नया मन दूंगा। तो पहले निकालना होगा तब ना, पुरानी बातें बीत जानी होगी ना, तब ना नया आएगा। अब देखिए कि हम अपने जीवन में चलते हैं, क्या नया नया मन हमारे मन में जो आता है, हृदय में जो आता है, भावनाओं में जो आता है, क्या नयापन आता है? परमेश्वर का भाई है, प्रेम है, करुणा है, दया है। पत्थर का हृदय निकाल करके मैं मांस का हृदय न, जितना परमेश्वर का वचन मिलने के बाद भी कोई तस से नस नहीं होता, कठोर, जिसको बोलते हैं पत्थर का हृदय। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कितना विधि दिया, व्यवस्था दिया, आज्ञा दिया, मेरी प्रजा प्रेम से उनको समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने, नहीं सुने। उनको बोलता है मैं तुम्हारी ऐसे लोगों को
मैं यदि करने दोगे तब। परमेश्वर किसी का क्या नहीं है, डिक्टेटर नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाएगा और ज़बरदस्ती किसी के सबके जीवन में वैसे ही करेगा। नहीं, आप करने देंगे, परमिशन मिलेगा, आगे अधीन होगे तब वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और एक मतलब पढ़ दिया, आगे जाएंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा नया मन नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय हाँ निकालकर हाँ तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय दूंगा। नया मन नया हृदय और नई आत्मा, नया मन नया हृदय और नई आत्मा, देह प्राण आत्मा सब कुछ को नया कर दूंगा। पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर हृदय निकाल कर मांस का हृदय देने से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पत्थर कठोर होता है, तुम कुछ भी करो, कूट दो, गुंजा कर दो, कुछ नहीं, उसका कोई दर्द नहीं होता। लेकिन मांस क्या होता है? जरा सा होता है, उसको सेंसिटिविटी उसमें होता है। तो कुछ भी पिन से थोड़ा सा उसको चुभ दो, हाय बोले, सेंसिटिविटी है उसका। परमेश्वर मांस का हृदय देगा, मतलब क्या है? नई आत्मा देगा, नया हृदय देगा, नया क्या है? मन देगा। और तुम बात को समझोगे और परमेश्वर को वचन तुमको लगेगा और तुम्हारे जीवन में काम करेगा, और वो काम नया काम होगा तेरे जीवन में। जब हृदय में मांस का हृदय आएगा तब नया काम शुरू हो जाएगा। दूसरा देखिए, इब्रानी की किताब उसका 9 का 14, जल्दी जल्दी निकालिए। इब्रानी 9 का 14, नौ का 14 पढ़ दीजिए कि जिसको मिले। तो मसीह का लहू, हाँ। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? अरे हमारा विवेक तो मरे हुए काम चाल चलन के द्वारा मरा हुआ था। कुछ भी करने से हमको कुछ सोचता नहीं था कि पाप क्या है, धर्म क्या है, पवित्रता क्या है, अशुद्धता क्या है। जब विवेक शुद्ध हो जाएगा तब तुम जानोगे कि अधर्म क्या है, पाप क्या है, अशुद्धता क्या है। वो कब होगा? यीशु मसीह के लहू से होगा, और उसके शुद्धिकरण के कारण तेरा विवेक भी शुद्ध हो जाएगा, नया हो जाएगा। सब हम देख रहे हैं, सब नया कर दिया। एक नया हृदय मिल गया, नई आत्मा मिल गई, नया हृदय मिल गया। अब यहाँ पर क्या है? नया विवेक भी मिल गया। हमारी सोच जो थी, विवेक जो है तो हमको दोषी ठहरा रहा था। विवेक जो है हमको क्या है? अधर्म में जीने सिखा रहा था, तो शुद्ध हो गया। अब अधर्म और पाप हमको पसंद नहीं है, ये भी नया हो गया। विवेक शुद्ध हो गया तो हम क्या हो गया? नया हो गया। उसके बाद पहले और देखिए फिलिपी उसका 2 का 5, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग कि सब के सब नया का। पुराने बीत गई, वो तो बात की बात आपने देखी, वो सब है कि नहीं? हमारे पत्थर हृदय है, हृदय अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, तो पत्थर ही है। उसके बाद में क्या है? विवेक भी अशुद्ध है। तो 2 का 5, जैसा मसीह का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। फिलिपी उसका 2 अध्याय में 3 अध्याय में बोलता है प्रभु का बात, ये फिलिपी 2 का 5 में है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही परमेश्वर हमारा उद्धार किया है। खाली पाप से क्षमा मिल गया, भाई बेटा तुम हो गया है, इतना और कोई काम नहीं। वो नहीं है हमारे लिए। परमेश्वर की योजना है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। रोमी उसका 8 का 29 पढ़ दीजिए। रोमी 8 का 29। परमेश्वर की यही हमारे एक एक विश्वासी जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उसके लिए उसका आखिरी और अंत और आखिरी उद्देश्य यही है। पढ़ दीजिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसके पुत्र के स्वरूप में है, उससे कम नहीं भाई, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में परिवर्तन करे। ताकि वो बहुत भाइयों में। पुत्र के स्वरूप बोलने से क्या है? लंबा लंबा दाढ़ी जैसे देखने,
कोई बना दिया है, उसके बाद में उसका एक तो चेहरा दे दिया है, वो नहीं, वो स्वरूप नहीं, स्वर्गीय स्वरूप, प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, दीनता, सब कुछ जो परमेश्वरी का प्रभु का स्वरूप है, वो स्वरूप में जब तक पुत्र का, पौलुस प्रेरित क्या बोलता है, मंडलियों के लिए उधार तो पा गए हैं, लेकिन उसका चाल चलन, उनका जीवन देखकर हमको एक स्त्री जो बच्चा जानने के टाइम में जो दुख भोगती है ना, वही दुख मुझको भी होता है। पढ़ दीजिए ना सिस्टर, गलाती कितना है, 4:19 का 20 का है, गलाती 4। जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए मुझे क्या होता है, जब चक्की से पीड़ा होता है। इतना बोझ है पौलुस प्रेरित। सब मंडलियों को तो नहीं, अलग अलग मंडली का अलग अलग, तो गलाती में लिखा है, उसका मतलब हम सबों को जो पढ़ते हैं उसको लिखा है। 4:20-19 ना, पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ दीजिए। हे मेरे बालकों, अब कितना बूढ़ा पौलुस कितना उम्र का था, और वहाँ पर रहने वाले भाई लोग कितना बूढ़ा होंगे, लेकिन उनको बालक बोलता है। क्यों? प्रभु की पहचान में अभी बालक ही है, इसीलिए बोलता है। पतरस को भी बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह आया उस टाइम में उसका उम्र कितना था, 30 साल था, और ये लोग जिंदगी भर नाव लेकर के समुद्र में मछली मारते मारते कितना बुढ़ाते पता नहीं। वो भी जाकर के पुनरुत्थान के बाद में जब मुलाकात होता है, तो हे मेरे बालकों, तुम लोग के पास में कुछ खाने को है? प्रभु में अभी भी 3-3.5 साल होने के बावजूद भी शरीर में तो ऐसे ही उनसे उम्र में ज़्यादा, लेकिन प्रभु में भी ये लोग बालक ही है। पढ़ लीजिए जल्दी से। हाँ, जब तक तुम, इतना बोझ है, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए मुझको चक्की से पीड़ा। आपको शायद, आपको और हमको शायद उतना पीड़ा नहीं होता है। मसीह का रूप क्या है? क्षमाशीलता। मसीह का रूप क्या है? आज्ञाकारिता। मसीह का रूप क्या है? दीनता। मसीह का रूप क्या है? नम्रता। हमारे जीवन में जब हम नहीं देखते हैं ये सारी बातें, तो शायद हमको दुख भी नहीं लगता। लेकिन पौलुस प्रेरित बोलता है, उधार पा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उधार पा जाते हैं, मसीह में बढ़ना बड़ी बात है, और उसके स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलना ही बड़ा बात है, परमेश्वर का बड़ा काम है। जब तक मसीह का रूप में नहीं बन जाता है, उसको जब तक पसंद जाता है। हर एक विश्वासियों के लिए यही एक लक्ष्य है कि हम मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलते हैं। अंश अंश करके बोलता है ना, एक जगह में है, अंश अंश करके हम लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में, जिस दिन उधार पाया उसी दिन। मेरा बहुत मैंने गलत कॉन्सेप्ट था। मैं सोचता था कि जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया मतलब वो स्वर्गदूत बन जाएगा, उसमें ना कोई छल होगा, ना कपट होगा, ना चोरी का भाव होगा, ना किसी को धोखा देने का भाव होगा, पूरा एकदम स्वर्गदूत बन जाता। तो मीटिंग में जाते थे तो अनाउंसमेंट होता था कि साहब अपने अपने सामान का अपना अपना रक्षा कीजिएगा। हमको बड़ा अजीब लगता था उसका, मैंने अपना पर्सनल हमारा फीलिंग से बोलता है, आप तो उधार पाए हुए विश्वासी यहाँ पर है, फिर ये बोलता है अपना अपना सामान सबका आप लोग अपनी रक्षा कीजिए। हमको बड़ा थोड़ा अजीब टाइप का लगता था, और ये सचमुच में हाय बोल करके हमको जीवन में बहुत बाद में हमको ये अनुभव हुआ कि हर कोई जो विश्वास में आ जाता है सब कुछ शब्द नहीं हो जाता है, उसमें बहुत सारे पुराने स्वभाव हैं, पड़ा हुआ है उसमें, उसको अंश अंश करके क्या करना है, बदलते जाना है। आगे पढ़ लीजिए, दूसरा पत्र 1:4। अब खाली याद रखिए कि क्या क्या सब के सब नया हो गया, हृदय नया हो गया, मन नया हो गया, उसके बाद में रूप प्रभु का स्वभाव आ जाएगा। आगे पढ़ दीजिए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाए। ये वचन पूरा कब होगा? जब क्या होगा? मानेंगे तब। पढ़िए और एक मरतबा पढ़ दीजिए। सिस्टर बोलता है, क्या बोलता है? ईश्वरीय स्वभाव के संभागी कब होंगे? जब उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके मानेंगे तब।
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और प्रतिज्ञा बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी दी है, है। क्या प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा जब तक नहीं मानेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, मानने के द्वारा सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, बुरे अभिलाषाओं से होता है, ईश्वरीय स्वभाव ईश्वरीय के स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सहभागी हो जाए। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। ये नयापन। प्रकाशित वाक्य 2 का 7, 11 और 17। मन हो गया, हृदय हो गया, विवेक हो गया। हम में क्या क्या चीज़ है जो उसकी नया होना चाहिए, आप याद रखिए। मन भी हो गया, हृदय भी हो गया, विवेक भी हो गया, चाल चलन भी हो गया। उसके बाद पढ़ दीजिए 2 का 17, जिसके कान हो 7, 11, 17 पढ़ दीजिए। जिसके कान हो वह सुन ले, कान हो वो सुन ले। हाँ। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अरे उसके आगे भी प्रभु बोलता है, ध्यान से देखो कि तुम कैसा सुनते हो और क्या सुनते हो, कैसा सुनते हो और क्या सुनते हो। आजकल मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज परमेश्वर के वचन इतना हमारे लिए उपलब्ध है, शत्रु हमको कान बंद कर देता है। वचन देता है तो फलना दे रहा है, अरे ये तो मैं जानता हूँ, सुनने से मना कर देता है। हमारा उद्धार कैसे हुआ? वचन सुनने के द्वारा। शैतान क्या बोलता है? अरे वचन तुम जानते हो, इसको क्यों सुनोगे? और इसीलिए जब परमेश्वर का वचन आता है, मैं कभी कभी डायरेक्ट बोल देता हूँ, ये परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर का वचन सुनेंगे। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का वचन में है, चाहे कोई भी देता हो, यदि परमेश्वर का वचन है और जो सुनता है वो परमेश्वर का देता है। हमको याद नहीं है, कोई यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 या 7 में है, जो परमेश्वर के, ये पहला यूहन्ना में है, जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। ध्यान से देखो कि तुम कैसे सुनते हो। और आज कल मेरा अपना जो अनुभव है, शत्रु यही काम कर रहा है कि ध्यान से, जब हम परमेश्वर का वचन शुरू होता है तो इधर हाथ मारते हैं, उधर हाथ मारते हैं, हाई होता है, नींद आता है। उस टाइम में गुस्सा तो बहुत आता है कि और कुछ बोल दो, लेकिन मैंने हृदय में उसको कंट्रोल कर। परमेश्वर का वचन नहीं लगा तो मेरा क्रोध होने से क्या फायदा है। इतना ही से जान लो कि जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। कैसा सुनते हैं और क्या सुनते हो। संसार की बातों पर हम अधिक बहुत काम लगाते हैं। अरे कोई भी बात करते हुए बोलते हैं, अरे क्या बोला वो फलना के बारे में, खाली फलना का नाम सुन लेंगे तो बोला क्या होगा। ध्यान से देखो कि तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सावधान कर दिया कि तुम कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो। परमेश्वर की आवाज़ सुनते हो, ईश्वर का परमेश्वर का वचन सुनते हो। ये जगत का चुगली चपट्टी और जितने प्रकार का जो शत्रु की ओर से होता है, संसार की होता है, उसमें ज़्यादा तेरा कान लगा हुआ रहता है। सावधान, नया नहीं हुआ तेरा कान। दाऊद क्या बोलता है, उसको पढ़ने से लगता है कि दाऊद भी कभी कभी सुन लेता था, है ना, और उसके अनुसार चलता भी था। इसीलिए जब वो नहीं सका तो परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे यहोवा परमेश्वर, मेरा कान को खोद दो। भजन संहिता 40 में लिखा हुआ है, मेरे कान को सफा कर दो। संसार की मैल, संसार की बातें भर गया है, जिसके कारण मेरा चरित्र भी खराब होता है। कान खोद करके क्या करो, सुनाई कर देने का। पढ़ दीजिए, 40 होगा, उसका कितना होगा पढ़ दीजिए। प्रार्थना करता है, लेकिन हमारे जीवन में जब कान हम नहीं सुन सकते हैं तो हम प्रार्थना भी नहीं करते।
एक बहन को बोला उसके ये में वो घर कर गया। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाले हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो मैं कहीं पर ये कर रहा था, तो जब इतना ज़्यादा धोखा देने वाला है मन और हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना। ये धोखा देने वाला मन को प्रभु मेरा शुद्ध कर दे, रोक दे कि मैं धोखा में खाऊं। मन के लिए हम कितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। पत्थर हृदय के लिए हम कितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, जब नहीं मिलता है। सो यहाँ पर 40 का मिल गया ना? नहीं मिला है उसका। क्या करते हैं, 6 को पढ़ दीजिए, 40 का 6। मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हाँ, कान खोलने के लिए वो क्यों बोलता है? खोदो। खोदने से कष्ट होता है भाई, निकालने से कष्ट नहीं होता है, लेकिन खोदने बोलने से क्या होता है? तकलीफ होता है। कान सुनने यदि नहीं सकता हूँ तो सुनने के लिए तो वो तो सहायता करने के लिए यदि मुझको दंड भी देगा ना, तो वो भी मुझको चाहिए। एक मतलब हॉस्पिटल में गया था, तो कान और आँख कान और उसका जो सफा करता है उसके पास में पहुँच गए डॉक्टर बीदास के। तो एक तो इतना बड़ा किया में क्या बोलते हैं, एक कटोरी में थाली में बहुत सारा गंदा पानी भरता हुआ था। उसका मतलब क्या है, एक जन हमसे पहले गया था, उसका कान में जितना मैला था उसको धो दिया। कान का मैला जो है ना पूरा पानी से भरता था। ये तो दाऊद की प्रार्थना है, दाऊद के जैसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या सुनते हैं मालूम नहीं, क्या सुनने में हमको इंटरेस्ट लगता है मालूम नहीं। हम जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। ये परमेश्वर तो मेरे सुनने के लिए काम दो। हम देख रहे हैं इफिसी के कोलोसी की किताब में क्या बोलता है 3 अध्याय में, उन अंगों को जो पृथ्वी पर है उसको क्या करो? मार डालो। जब मारेंगे तभी प्रभु यीशु मारा तभी जी उठा। पहले मारना पड़ेगा तभी जी उठेगा। नयापन तभी आएगा, जब तक नहीं मारेंगे तब तक नयापन नहीं आ सकता, क्योंकि स्वभाव ही से जन्म से ही हमको नया मिला है, पुराना मिला है। आगे पढ़ दीजिए। नया गीत दिया परमेश्वर ने हम। ये होठ हम लोग देख रहे हैं, हमारे एक एक अंग को, कान हो गया, अब होठ आ गया, हृदय भी आ गया, मन भी आ गया, विवेक भी आ गया। अब क्या हो गया? मुख के बारे में आ गया। हम किसके बारे में क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। क्या बोलता है? अच्छा पानी और खरा पानी दोनों एक जगह से नहीं निकलना चाहिए भाई। आयुब क्या बोलता है? याकूब, खरा पानी भी और मीठा पानी एक जगह से नहीं निकल सकता है। हृदय खरा है इसलिए खरा पानी निकलता है। हृदय यदि शुद्ध होगा तो मीठा पानी निकलेगा। तो क्या है? मुख से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और इसी मुंह से दूसरे को गाली भी देते हैं, चुगली भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, और ये मुंह से नामालूम क्या बोलता है, क्या क्या नहीं कर देते हैं। उसके बारे में तो बोलता है ये जीव भी एक अलग संसार है, जंगल में आग लगा देता है, इतना भयानक है। लेकिन जीव के लिए हम लोग कभी परमेश्वर से प्रार्थना की है, परमेश्वर मेरे होठ से किसी भाई के प्रति गाली निकल जाता है, निंदा निकल जाती है, उसके विषय में क्या बोलता है, नाना प्रकार की झूठी जो है ये समाचार निकल जाते हैं। होठ को शुद्ध करिए, होठ को कंट्रोल में रखें। कभी हम प्रार्थना करते हैं, मन के लिए प्रार्थना करते हैं, विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं, हृदय के लिए प्रार्थना करते हैं। नया कर ले तो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। जो बीत गया तो उसके लिए कोई चिंता करने का नहीं है। अब सब के सब नया हो गया। और सब में क्या है? यही बात है जिसको हम आज परख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या हमारे जीवन में नहीं है। सबके सामने ये सारी बातें हैं हमारे जीवन में, तो हम अपने आप को जांचें। 2 कोरिन्थी उसका 3 का 8 18।
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से हम्म, प्रभु का प्रताप इसी प्रकार प्रकट होता है हम्म, जिस प्रकार दर्पण में, हम्म, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम्म, हमें हम्म। उसी तेजस्वी रूप में हाँ? अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये अनुभव है ना। हम आज से 10 साल पहले हम उधार पाया तो जो था आज भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है। कोई पुरानी बातें छोड़ने का भी दिल नहीं है और न कोई नया जीवन में नई बातें ग्रहण करने का भी। हम उसी में जी रहे हैं पुरानी बातों में। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। इन सब को त्याग दो, आत्मिक क्या है, निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उधार पाने के लिए दिन प्रतिदिन क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। वचन खूब जानते हैं आप, लेकिन वचन के अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें थोड़ा तकलीफ भी होता है, अपमान भी सहना पड़ता है, निंदा भी सहना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। पहले बहुत दुखी होता था मैं, मेरा अपना का बहुत दुख होता, कोई को बोल दिया ऐसा है वैसा, बहुत दुख होता। अब वचन के अनुसार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ये करना होगा ही, जब प्रभु का वचन है ये होगा ही। तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। घर में कौन कौन रहता है, माँ बाप रहता है, भाई बहन रहता है, पत्नी रहता है, और कौन रहता है, चाचा चाची रहते हैं, तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। शत्रु क्या के किसको हम समझते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करता है, उसको मारता है, उसको पटकता है, उसको गाली देता है, उसी को खाली झगड़ा बोलते हैं। लेकिन झगड़ा का अंत क्या है, यदि तुम प्रभु की महिमा के लिए यदि प्रार्थना में जो डिस्टर्ब करता है या वचन पढ़ने में जो रुकावट डालता है, वो भी हमारा शत्रु है, वो भी हमारा शत्रु है। घर के लोग ही तुम्हारे शत्रु है। हम लोग क्या होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा लाठी काटा डंडा चला चली होता है, खाली हम लोग बोलते हैं उसी को शत्रु नहीं, ये भी शत्रुता है कि आपको वचन पढ़ने से रोक रहा है, प्रार्थना करने से रोक रहा है, वचन पे चलने से रोक रहा है, ये भी हमारा शत्रु है। नया वस्त्र देख लीजिए, उसको तो 61 का 10 देख लीजिए। हम लोग देखें नया वस्त्र पहना है, पहले क्या थे, हैं, नंगे थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा हमें ढका हुआ था, इसलिए नंगेपन का मालूम नहीं होता। लेकिन जैसे आदम और हवा पाप किए हैं, उसको नंगापन का, और नंगापन पाने के बाद में परमेश्वर की धार्मिकता के सामने खड़ा होने के लायक नहीं। उन्होंने क्या किया, पत्ता को सिलाई करके नंगा ढकने की कोशिश की। परमेश्वर ने धार्मिकता का ज़्यादा मेघना बलि करके उसका लोगो बहाया, उसके बाद में उसका चमड़ा उसको पहना। धार्मिकता का चादर सुंदरता बना दिया। खाली हम हर कोई जो रहता है खाली पैंट कपड़ा पहन जाने से हम लोग नहीं, और कितना अधिक हम क्या सुंदर हो सकते हैं, दिख सकते हैं, उसके लिए हम और साधन लगाते हैं। परमेश्वर ने भी उधार का तो वस्त्र दे दिया, इसके लिए और आवश्यकता पड़ी सुंदरता के लिए। जैसे दूल्हा और दुल्हन में अपने गहनों से कान में लगाती है, नाक में लगाती है, पैर में लगाती है, हाथ में लगाती है, बिंदी लगाती है, अपने आप को सुंदर दिखता है। परमेश्वर को भी वो सारी आत्मिक बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। संसार के गहना से नहीं, दिखावटी बातों से नहीं, वस्त्र से नहीं। इफिसी 6:15 हमारा चाल बदल गया भाई। पहले हम दूसरों के लिए लड़ाई झगड़ा चुगली चपट्टी के लिए हम दौड़ते थे, अब क्या करते हैं, मेल के सुसमाचार की ज्योति लेकर के, जूती पहन करके हम जाते हैं। पढ़ दीजिए 6:15, ये भी नया है। मेल के सुसमाचार की जूती पहन, परमेश्वर से मेल, भाइयों से मेल, एक दूसरे के साथ में, किसी की प्रति लड़ाई झगड़ा चुगली चपाटी तेन नहीं, जिसके द्वारा क्या हो, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी। बस मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता, मेल का सुसमाचार, लड़ाई का नहीं। आगे पढ़ दीजिए और पढ़िए। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर रहो। बस उतने पढ़िए, मेल के जूती का सुसमाचार।
हो गया, क्या हो गया? आँख भी हो गया, जीवा भी हो गया, विवेक भी हो गया, मन भी हो गया, पैर भी हो गया, होठ भी हो गया। आगे क्या है देखिए, जौन 4 का 34 और 6 का 35। स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय मन्ना दे करके हमको वो हमको क्या है, पालन पोषण करता है। 4 का 35 पढ़ दीजिए, 34 और 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, जब हमको भी है काम पूरा करो। हाँ, और 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं जो हूँ, मेरे पास आता है जो मेरे पास आता वो है। कभी भूखा ना होगा। यहाँ भी ऑप्शन है भाई, जो मुझ पर विश्वास सबको करता आने है, का वो दरकार कभी नहीं है, ऐसा जबरदस्ती करने का है। जो मेरे पास आएगा अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली। कहीं भी हम लोग जो पढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर के कंपलसरी नहीं है, डंडा नहीं है कि हम उसको भेड़ की तरह उसको डंडा पे चलाते हैं। ऑप्शन है। परमेश्वर ने आदम की बारी में ही आदम और हवा को कभी कभी सोचता था कि जीवन के पेड़ जिसके फल खा करके इतना बड़ा दुनिया में घटना घट गई, पाप में गिर गया, पाप के परमेश्वर क्या उसको घेरा बना के रक्षा नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन नहीं किया। खाली हुक्म दे दिया नहीं खाना। उसके उद्देश्य के पीछे है कि तुम आज्ञा मानते हो कि नहीं, उसके उद्देश्य के पीछे है कि तुम दीन बनते हो नहीं। ये 40 साल का हम लोग गीत गा रहे थे ना, उसी टाइम में हमको याद आ रहा था, ये 40 साल की यात्रा क्या है? आत्मिक जीवन में 40 साल का यात्रा क्या है? सब प्रकार का दुख, क्लेश, मुसीबत, परीक्षाएं जितना जो आते हैं वो 40 साल की यात्रा में क्या मिला? भूखे हुए, प्यासे हुए, शत्रुओं से सामना करना पड़ा, और क्या क्या नहीं किए। सबके पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था, क्या था? नम्र बनना। 11 साल का यात्रा 40 साल, 40 साल लगे। जो सिखाना चाहता था उसको दिया, वो साथ में था ले फिर भी भूखे रहने दिए, साथ में था फिर भी प्यासे रहे, खाली साथ में नहीं था लेकिन अगुवाई भी करता था, फिर भी ऐसे जगह में लिए जहाँ पानी नहीं। इस सब के पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है। परमेश्वर का व्यवस्था विवरण में बोलता है कि ये 40 साल की यात्रा में उनको ले गया खाली उसको दीन बनाने के लिए, नम्र बनाने के लिए आज्ञा दिया। तो उसके पीछे भी उसका यही इच्छा है कि ये लोग मेरी आज्ञा मानते हैं कि नहीं, अधीन में रहते हैं कि नहीं। परमेश्वर की यही उद्देश्य था। परमेश्वर का उद्देश्य कानान पहुंचाने के लिए था, लेकिन वहां पहुंचाने के पीछे 40 साल का ये ट्रेनिंग था। परमेश्वर हमको नई आकाश नई पृथ्वी में हमको ले जाने के लिए सिटीजनशिप दिया है, योजना में लाया है, और इसलिए इस पृथ्वी पर हमको पुरानी बातें सब छोड़ दो भाई, सब कुछ नया कर दो। और वहाँ पर कोई पुरानी बातें कुछ नहीं रहेगा, सब के सब नए हो जाएगा। वहाँ पर कैसा दिखता है सिस्टर? नए यरूशलेम में कोई रुकावट नहीं, क्या बोलता है, दीवार भी नहीं है, इस पार से उस पार सब दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट। इसीलिए हम विश्वासियों को बोलता है ट्रांसपेरेंट बनिए। मुंह में कुछ बात, पीछे में कुछ बात। सदूकी फरीसी लोग को बोलता है हाय सदूकी, हाय फरीसी, हाय सदूकी। दिखावटी घमंड नहीं करता हूँ, लेकिन प्रभु के मुंह मेरा मुँह से निकलते हैं, प्रभु इतना तो करना कि दिखावटी बातों से मुझको बचा के रखा। कोई ऐसे जीवन में ऐसे कुछ नहीं जो तो मेरे लिए दिखावटी आते सब, क्योंकि तेरी दृष्टि में बहुत ही भयानक है। सदूकी फरीसी को बोला हाय सदूकी, हाय फरीसी। बाहर से तो थाली मानते हो, लेकिन भीतर से गंदगी है। जैसा बाहर हो वैसा ही भीतर भी। विश्वासियों के लिए यही तो परमेश्वर चाहता है, यही चाहता है कि हम ट्रांसपेरेंट बने, बिल्कुल बाहर में कोई दिखावटी बातें ना आए। ऐसे जीवन से हमको रक्षा करना है, ऐसे जीवन से। और आगे 2 बात देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 12:50। नया संबंध दे देता है, नया दोस्त दे देता है, नया मित्र देता है, नया भाई दे देता है, सब कुछ नया दे देता है परमेश्वर। ये सारी बातें जो हमने नया देखी, उसी में हम अपने आप को देखें, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया।
वो सब कुछ है क्या हमारे अंदर? ये पुरानी ही बातें हो गई हैं। जब तक पुरानी बातें नहीं बीत जाएगी नयापन नहीं होगा, और जब तक नयापन नहीं होगा तो हम नई सृष्टि नहीं है। हम वचन में पढ़ते हैं, हम बहुत दिन तक हम उसको थोड़ा सा पढ़ने और समझने में थोड़ा गलती कर रहे हैं। जो मसीह में है वो खुद में एक नई सृष्टि है। नया सृष्टि में हमको नहीं ले आएगा, लेकिन खुद एक नया सृष्टि है, जिसका मन, जिसका हृदय, जिसका होठ, जिसकी चाल, जिसका काम, सब कुछ नया है। रोमी उसका 12 में क्या बोलता है? तुम्हारे मन के नए हो जाए, जिनसे क्या हो जाए? हमारा चाल चलन कैसे बनता है, कैसे बदलेगा? इसी होठ से, इसी आँख के द्वारा, यही कान के सुनने के द्वारा। इसीलिए बोलता है क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, क्या करते हो, कैसा करते हो, कैसे चलते हो, पैर के द्वारा। हमारा चाल चलन सब इन्हीं अंगों के द्वारा बनता है। देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, करने के द्वारा हमारा चाल चलन बनता है, ऊपर से नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, एक दिखावटी के लिए होता है, जैसे हाथी के दांत खाने के लिए अलग होते हैं, दिखाने के लिए अलग। लेकिन हमारा परमेश्वर के यदि डरते हैं तो क्या होगा कि सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब सामर्थ्य है, सब कुछ जानता है। एक भय उत्पन्न होता है। दाऊद क्या बोलता है? मैंने अपने परमेश्वर को अपने दाहिने रख छोड़ा है, ताकि मैं पाप ना करूँ और ना डरूँ। और इसीलिए बार बार यही कहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? जहाँ 2 या 3 मेरे बीच में होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। उसकी उपस्थिति में हम छिप नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। यदि इतना हमारे विश्वास हो गया कि परमेश्वर मेरे बीच में है, तो हमको सब कुछ बुराई करने से, सब कुछ अधर्म करने से, सब कुछ वचन ही रोकेगा। दोधारी तलवार क्या चीज़ है? क्या बोलते हैं? इब्रानी उसका 12 का है, 4 का 12 पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, अंत करेंगे। कितना टाइम हो गया? 4 का 12 पढ़ लीजिए। इसलिए आओ, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक देधारी तलवार से भी बहुत कहता है। परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार। यहाँ पर देखिए वचन का वचन क्या है? प्रभावशाली है, कार्यकारी है, दोधारी तलवार है, प्रबल भी है। परमेश्वर के वचन ये क्या होता है? जब सुनते हैं ना, तब जब काम करता है। इतना प्रबल है। भजन संहिता 19 में क्या बोलता है, 29 में क्या बोलता है? पहाड़ हिल जाते हैं, पहाड़ियाँ हिल जाती है, मिर के गर्भ गिर जाते हैं। इतनी प्रभावशाली है, प्रतापी है परमेश्वर का वचन। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमको कोड़े की तरह मारता, जब हमको भुड़कता है, एकदम बादल की तरह है, वचन से हमको जब गरजता है, न घोड़ा का मारा याद आता है या दर्द होता है, न गर्जन का शब्द सुनाई देता है। आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन इतना निष्क्रिय क्यों हो गया है? दोधारी तलवार है, बोलता है काटता है, इधर से भी काटता है, इधर से भी काटता है। वो दोधारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है, उसकी आत्मा है, पवित्र आत्मा जो उसने दिया है। ये भी बहुत पहले एक मतलब कह चुका था, हम किसको नहीं लगता है, काटता किसको नहीं है? जो मरा हुआ मुर्गा रहता है उसको काट दो, छांट दो, कूच दो, कुछ भी कर दो, जब कुछ दर्द नहीं होता है। आत्मिक रीति से हमारी दशा भी हुई। जब परमेश्वर का वचन नहीं लगता है, मैंने हम मुर्दा है, मरे हुए हैं। और क्या होता है? आर्टिफिशियल क्या होता है? हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पार्ट काटने का होता है या दांत भी निकालने का होता है, तो क्या देता है? इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देने से क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसके बाद उसको काटिए, छाटिए, कुछ कीजिए। हम भी आज सांसारिकता के कारण और शारीरिकता के कारण हम क्या हैं? मुर्दे हैं। परमेश्वर का वचन कुछ लगता नहीं। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। एक तरफ तो वचन भी काटता है, बोलता है, दूसरा तरफ पवित्र आत्मा भी हमको
क्या करता है, सिखाता है। इफिसी उसका पढ़ दीजिए 6 अध्याय में कितना है, इफिसी 6 अध्याय उसका। इफिसी 6 का 1 मिनट जी। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। यहाँ पर दूसरा पद को हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वचन भी है और है आत्मा की तलवार। माने एक धार परमेश्वर का वचन है, दूसरा धार क्या है, परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, आत्मा की तलवार को जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते और विनती करते रहो, इसलिए जानते हो कि सब पवित्र लोगों के लिए मतलब क्या क्या है, विनती किया करो। आत्मा हमको शोकित करता है, आत्मा हमको नम्र बनाता है, आत्मा हमको सामर्थ देता है परमेश्वर के वचन। और जब प्रभावशाली परमेश्वर का वचन है तो क्या करता है, गांठ गांठ को भी काटता है। आज आप और हमारे बीच में अगर कोई बात के लिए गांठ बंधा हुआ है तो परमेश्वर के वचन भी नहीं काटता है। बरसों बरसों आराम से लेकर के अंत तक वो गांठ बंधा हुआ है। तो हम परमेश्वर का वचन जब बोलता है कि गांठ गांठ को तो काटता है, छेदता है, तो होना चाहिए ना परमेश्वर का वचन प्रभाव, आत्मा का प्रभाव होना चाहिए ना। मैं जब सुनता हूँ भाइयों के बीच में इतनी शत्रुता है कि संसार के लोग भी शायद इतने शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं। जो दुश्मन भाई है तो उसकी बात सुनना नहीं चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। ये कौन सी हमारी आत्मा, पहले से एक मतलब है जब परमेश्वर की आत्मा के विषय में पढ़ता था कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे। क्या ईसा की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है? क्या परमेश्वर की आत्मा लड़ाई का आत्मा है? क्या परमेश्वर की आत्मा झगड़ा का आत्मा है? हमारे अंदर में जो आत्मा है वही मुंह में आता है, हमारे आँखों में प्रकट होता है। छल की आत्मा, कपट की आत्मा बोला है ना, पढ़े हैं ना। ये शत्रु का क्या है, हथियार है। दुष्ट आत्मा को हम देख नहीं सकते, ये दुष्ट की आत्मा है जो हमको प्रेरित करता है, हमारे हृदय पर यदि है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम घमंड के कारण इतना चूर हो जाते हैं ना कि हमको मानने के लिए, दीन होने के लिए हम नहीं चाहते, और इसीलिए अड़ियल होते हैं और इसीलिए पाप बना हुआ रहता है। जिस दिन हम मानेंगे, हम लोग खूब बोलते हैं, नीति वचन को कोट करते हैं, जो परमेश्वर की वचन को क्या करता है, सुनता और मानता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हम तो छोड़ते ही नहीं हैं, दया कहाँ से आएगा हमारे। वचन के अनुसार यदि हम एक एक वचन को हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे कि हम में क्या घटी है, क्या नहीं। तो अब आप अपने आप को जांच लीजिए कि क्या पुरानी बातें आज तक मेरे जीवन में हैं। यदि नहीं है, परमेश्वर का वचन में प्रभु साफ क्या दिया, क्या बोला है, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है। जो मुझ में बना रहता है तो अपने फल के कारण परमेश्वर की महिमा करता है। मुझ में बने नहीं रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अपने आप को ये कहता है कि मैं प्रभु में बना हूँ, वो अपने वो क्या करता है, वो ऐसे ही चलता था जैसे प्रभु यीशु मसीह। हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन वचन यही कहता है, जो कहता है कि मैं प्रभु में बना हूँ, वह अपने आप को ऐसा ही प्यार करता है, ऐसा ही चलता है जैसा प्रभु का चाल चलन था, प्रभु का जीवन था, प्रभु का स्वभाव था, वैसा ही। आइए हम लोग अपने आप को ध्यान से देखें। पुरानी बातों को हम लोग कितना मतलब शायद ये वचन को पढ़े हैं, लेकिन शायद कभी ध्यान नहीं दिए हैं कि पुरानी बातें हैं क्या चीज़। छोड़ दो बोला तो हम क्या उसको पकड़ के चल रहे हैं, या जीवन में अभी तक हम उसको पालन पोषण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और पुरानी बातें जब तक नहीं आएगी, नया सब कुछ नया, जो नयापन जो है नहीं है।
और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि सब कुछ नया ये जीवन में जो कुछ हमने थोड़ा समय देखा है ये हमारे जीवन में है, नहीं है तो पुराना है। यदि पुराना नहीं है, नया है तो पुराना नहीं है। यदि पूरा नया नहीं है तो पुराना नहीं है, यदि नया नहीं है तो पुराना है। हम लोग अपने आप को जांचने करके और इसी रीति सीखने में